नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी दिन से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे पास कि भाई 4 फिंगर की सेटिंग कैसे करते हैं, 4 फिंगर क्लॉक कैसे सेट करते हैं फ़ोन में और 4 फिंगर से फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 फिंगर खेलने से प्रॉफिट क्या होता है आप लोगों का। देखो 4 फिंगर खेलते हो और अगर आपने जायरो ऑन कर रखा है, ठीक है, जायरो सेटिंग ऑन कर रखी है, अगर ना पता हो तो मैंने वीडियो बना दिया जायरो के ऊपर, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसको देख लेना जाके, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जायरो अगर ऑन है और 4 फिंगर खेल रहे हो तो भाई पूरी टीम को तुम अकेले साफ कर सकते हो। इसमें मतलब बिल्कुल ये समझ लो सामने वाली कैसी भी टीम हो, अगर आप 4 फिंगर हो तो आसानी से समेट सकते हो। 2 फिंगर वाला प्लेयर कितना भी फास्ट हो, लेकिन 4 फिंगर वाले के आगे टिकना बहुत ही मुश्किल है, समझ लो। मतलब 10% चांस है कि वो तुमको मार दे, नहीं तो मार नहीं सकता। 2 फिंगर वाला नहीं मार सकता है। 4 फिंगर वाले को केवल 4 फिंगर वाला ही मार सकता है। 2 फिंगर वाला इतनी जल्दी नहीं मार पाएगा, या तो फिर कैंप वगैरह कर रहा है तो मार देगा, बाकी ऐसे नहीं मार पाएगा। तो अगर गेम में आपको लेजेंड या प्रो प्लेयर बनना है तो 4 फिंगर गेम खेलना सीखना पड़ेगा आपको। अब कैसे सेटिंग करते हैं वो चलिए बता देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप सेट की सेटिंग कर लोगे तभी आप खेल पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं पबजी मेरा ओपन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शंस पे ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स का दूसरे नंबर पे ऑप्शन से मिल जाता होगा मेरे भाई। अब इस कंट्रोल वाले ऑप्शंस पे जैसे ही चले जाओगे सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिल जा रहा होगा कस्टमाइज का, ठीक है। इस कस्टमाइज वाले ऑप्शंस पे चले जाना मेरे भाई। जैसे ही कस्टमाइज के ऑप्शंस पे जाओगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे ही इस तरह का इंटरफेस आ जाए आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस जिस चीज को आपको सही से लगाना है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे सबसे पहले आपको ट्रिगर लगाना है। तो ये ट्रिगर आपका बाय डिफॉल्ट यहां पे एक रखा होगा और एक यहां पे हो सकता है रखा हो, ठीक है। तो इन दोनों को उठा के यहां पे लाओ, इसको भी उठा के यहां पे लाओ जैसे मेरे रखे हुए हैं, ठीक है। जिस वाले पे टैप कर दोगे वो वहां से रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा। इनका साइज छोटा बड़ा अगर करना है तो ये देखो, ये है, ये जो लाइन ऊपर दिख रही है ना बटन साइज, ये जो आगे पीछे भाग रहा है, इस बटन साइज को जितना आगे पीछे करोगे उतना ज्यादा ये होगा। अब जिस बटन को आपको आगे पीछे करना है उस पे आपको एक बार टैप करना है। जैसे राइट वाला बटन है, इस पे मैं इसको आगे पीछे करना है तो इस पे मैं एक बार टैप कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको आगे पीछे करूंगा। ये देखो ये छोटा बड़ा हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो हाइड भी कर सकते हैं नीचे वाली बटन से। थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहते हैं तो ये देखिए छोटे एरो निशान बने हैं ना, इनसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। इसी तरह से ये तो हो गई गन की बात। अब जो मेन सेटिंग आती है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो हो गई मतलब बुलेट फायर का बटन, ठीक है। दूसरा आता है स्कोप का बटन। स्कोप का बटन कहां पे होना चाहिए? स्कोप का बटन यहां पे होना चाहिए जहां पे मेरा रखा हुआ है, ठीक है। जिससे कि ऊपर राइट थंब के जो आगे वाली उंगली होती है वो स्कोप तक पहुंच जाए और लेफ्ट थंब की जो उंगली होती है उससे आप फायर करेंगे। जो आपका राइट थंब का अंगूठा होता है उससे आप ग्राफिक्स कंट्रोल करेंगे और जो लेफ्ट थंब का अंगूठा होता है इससे आप ट्रिगर को इधर उधर घुमाएंगे, मूव कराएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये जो होता है ये, ठीक है, इसको आपको बहुत ही सावधानी से रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोशिश करना कि 100 के अंदर ही रखना है। देखिए मेरा 100 है ना, इसको 100 ही रखना, जिससे आपका फायदा होगा। फायदा क्या होगा? देखो अगर इस लाइन को थोड़ा सा और आगे करोगे और इसको जरा सा और पीछे कर दोगे इस बटन को, ये रन बटन है, ठीक है। मैं इसी में इसको रखता हूं जिससे मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको 100 रखना है। इससे होगा क्या 100 रखने से, वो मैं पहले बताता हूं जिससे पता चल जाए। ये अगर 100 होगा, छोटा होगा, तो आप जल्दी जल्दी से मूव कर पाओगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वो भी उतनी स्पीड से अपना अंगूठा घुमाते हैं और तुम भी उतनी स्पीड से अंगूठा घुमाते हो, लेकिन तुम्हारा जो कैरेक्टर होता है वो उनके मुकाबले थोड़ा धीमे मूव करता है और उनका बहुत तेजी से मूव करता है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो होता है ये वाला बटन जिससे हम इधर उधर घुमाते हैं, इसको छोटा कर देना चाहिए। छोटा करने से जरा सा हम अगर उंगलियों को इधर उधर मूव करते हैं तो वो बहुत ज्यादा मूव होता है, तो जिससे कि सामने वाला एनिमी हम पे जल्दी से एम नहीं लगा पाता है, ठीक है। अब बात आती है दूसरी जो बटन आते हैं वो आते हैं पिक एंड फायर, ठीक है। इसको सबसे पहले अनेबल कर लेना। अनेबल करने के बाद इसको जहां पे मैंने रखा हुआ है यहाँ पे आप रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो, आपको जहां पे सुविधा लगे आप वहां पे भी रख सकते हो, ठीक है। ये मतलब मैं अपनी सेटिंग बता रहा हूं, आपको अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ये हर चीज कस्टमाइज हो जाती है, मैं आपको
आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो फायदा क्या होगा, देखो स्कोप बटन जब आप दबाना है दबा सकते हो। अगर बंदा कहीं पेड़ पे पिक करके मार रहा है तो आप इस पे सीधा अंगूठे से सीधा इसको डायरेक्ट पिक करके फायर बटन दबा के सामने वाले बंदे को डायरेक्टली किल कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब बात रही सेटिंग वगैरह की, जो आइकॉन होते हैं माइक वगैरह, इनको कोशिश करो बीच में रखने की। जहां पे ये मैंने बीच में देखो घुसेड़ रखे ना, बीच में रहेंगे टेंशन नहीं होगी, बीच में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर स्कोप के बगल में रहेगा तो स्कोप खोल रहे होगे, हो सकता है उंगली पड़ जाए उस पे सेटिंग में, तो खुद सेटिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। और सेटिंग का ऑप्शन खुल गया तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको उसको बंद करने ऑन करने में, तो दिक्कत कर सकता है, ठीक है। अब आती है मेन जो बात आती है, वो आती है मैप। मैप थोड़ा सा बड़ा रखना, कोशिश करना मैप जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा रहे, ठीक है। क्योंकि मैप जिन चीजों का ज्यादा यूज होता है उन चीजों को थोड़ा बड़ा रखो। देखो चैट का ऑप्शन है, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं। और ये जो जो रिलोड बटन है इसको भी थोड़ा सा बड़ा रखो जितना हो सके, जैसे तुरंत उंगली पड़ जाए, क्विक हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ये गन का बटन, ठीक है। एक गन छोटी एक गन बड़ी रखो। इससे फायदा क्या होगा, जो छोटी गन जिसमें आपने छोटा बटन रखा है उस गन को हाथ में रखो, जो बड़ी बटन है इसको ऊपर रखो। जैसे कि एनिमी को आप किल कर रहे हो, किल करते वक्त आपका एमओ खत्म हो जाता है, तो जैसे ही इस पे क्लिक करो बड़ी बटन होगी, तुरंत उस पे एक बार में क्लिक हो जाएगा और तुरंत एक बार में तुरंत आप गन चेंज हो जाएगी और सामने वाले बंदे को आसानी से आप किल कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो फायर बटन होता है, जो गन का बटन होता है, वो एक छोटी गन रखना, एक बड़ी गन रखना, यानी एक का आइकॉन छोटा एक का बड़ा आइकॉन रखना, ठीक है। और अगर पिस्टल का आप यूज ना करते हो तो सेटिंग में जाके पिस्टल को हटा ही देना, क्योंकि भाई कभी कभी जब गन रिलोड होती है तो हाथ में पिस्टल आ जाती है गलती से, तो उसमें भी बहुत से बंदे किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हटा ही देना। अब बात आती है जंप बटन। जंप बटन देखो मैंने तो अपने अंगूठे के हिसाब से यहाँ पे रखा है, जिससे मैं तुरंत मूव कर सकूँ, तुरंत यहाँ पे जंप बटन लगा सकूँ, ठीक है। उसका लेटने वाला बटन मैंने यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट बटन है वो यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जहां पे आपको उचित लगे आप वहां पे लगा सकते हो। मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन किया है। बाकी सेटिंग आप ऐसे कस्टमाइजेशन करना जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो हर एक सेटिंग अपने हिसाब से परफेक्ट होती है। ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूं ये मेरे हिसाब से परफेक्ट है। आपके हिसाब से क्या परफेक्ट होती है वो आपको खुद खेलना पड़ेगा और खुद यूज करना पड़ेगा। कभी भी गेम खेलते वक्त ये चीज नोटिस करना कि आप पहले जब इसको स्टार्टिंग में खेलोगे तो ये चीज फायर बटन पे देख लेना कि उंगली मेरी कहां तक पहुंचती है। अगर उंगली आपकी थोड़ा और राइट में जा रही है तो राइट वाली बटन इसको थोड़ा और बड़ी कर लेना। अगर आपकी उंगली लेफ्ट तक पहुंच रही है और राइट तक नहीं पहुंच रही है तो राइट वाली को बड़ी करना। जिस तरफ मतलब ये समझ लो कि आपका जल्दबाजी में जहां पे उंगली पड़ जाए वहीं पे उस बटन को रखो, क्योंकि मेन चीज जब सामने से एनिमी आता है ना तो उस समय फिर हमारा मतलब ध्यान तुरंत बटन पे ही होना चाहिए, मतलब सोचना ना पड़े कौन सी बटन दबानी है, तुरंत वो बटन दब जाए। ऐसे बटन को सेट किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब मेन चीज जो होती है वो हम आपको और बता देते हैं। बात आती है ये इस वाली बटन की, कि सामने जो ये बटन होती हैं ये क्या बोलते हैं, नाम आम जहाँ पे लिखा होता है, इसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा छोटा रखिए, क्योंकि भाई नाम इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप वैसे भी नाम लेके किसी को बुलाते नहीं होंगे कि भाई ये आओ वो आओ, सीधा यही बोलते होंगे 2 नंबर 3 नंबर हेल्प करो। मैं तो भाई यही बोलता हूँ 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो आप इतना ही रखो कि बस नाम थोड़ा थोड़ा दिखे, बस इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि ये ज्यादा अगर जगह कवर करेगा तो आपको फायर बटन की जगह फिर कम हो जाएगी और उससे फिर आपका ही लॉस हो जाएगा। क्योंकि भाई सामने जो स्क्रीन होती है, ये वाली फ्रंट स्क्रीन जो होती है, ये जितना ज्यादा आप मतलब खाली रखोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। कि सामने से स्कोप लगा के मारना है तो वो फिर ज्यादा आराम हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है देखो ये वाला बटन जो होता है होम वाला, डोर वाला, जैसे ये डोर वाला बटन यहीं पे रखना जहां पे मेरा है, क्योंकि भाई जब भी हम गेट खोलते हैं तो भाई सामने से कभी कभी ऐसा होता है कि नेट स्लो होता है तो हमें बटन दबा के गेट खोलना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं खुलता है, ठीक है। फिलहाल तो खुल जाता है, अगर नेट कभी कभी स्लो होता है या ग्लिच करने लगता है तो नहीं खुलता है। तो अगर बटन ये वाला आप सामने रखेंगे तो तुरंत ही आप उस पर क्लिक कर पाएंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ये काम भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, तो ये बटन भी यहीं पे रखना। हाँ, अब बात आती है ये वाला रिवाइव बटन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जिससे एनिमी अगर अगल बगल है तो तुरंत आप उस पर क्लिक करके तुरंत उसको रिवाइव कर सके। क्योंकि भाई रिवाइव करने में भाई उस समय थोड़ा क्विक मूवमेंट करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट मूवमेंट करना पड़ता है,
तभी आप उसको बंदे को रिवाइव कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से मेरे भाई आपको ये सेटिंग करनी है। बाकी इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन सब चीजें अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें जब आपकी सेट हो जाएं, सेट होने के बाद ये आपको कॉर्नर में ये आपको बटन मिल रहा होगा। ठीक है, सेव वाला, सेव कर सकते हो। अगर आपको लगे कोई चीज हमसे गलती हो गई या फिर हमें हमारी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, रीसेट कर देना। जैसे आपकी न्यू में सेटिंग बन के आती है ना, वैसे बन जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो देखिए फटाक से इसको सेव कर देता हूं। ये देखिए लेआउट अपडेट सेव। ठीक है, तो लेआउट जो है मेरा सेव हो चुका है आसानी से। अब ये देखो बैक आ गया, पूरा गेम वैसे ही चलने लगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से पूरा गेम चला सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो। नए वो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और कूल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।